जो व्यक्ति सत्य जानना चाहता है, जो व्यक्ति प्रभु के मार्ग में चलना चाहता है, उसके जीवन में तकलीफें होंगे। अगर कोई भी पास्टर आपको कहे तकलीफ बिल्कुल नहीं है, पूरा शांति है, आशीर्वाद है, तो झूठ है, बिल्कुल 100% झूठ बोल रहा है। यीशु मसीह में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद कई तकलीफें होते हैं। घर वालों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा कई सवाल पूछे जाते हैं। जब आप जवाब देते हो उनको गुस्सा आता है, आपसे दूर चले जाते हैं, आपसे बात करना छोड़ देते हैं। यीशु मसीह के कारण आपको निंदा होगा, क्लेश होगा, तकलीफें होंगे। अगर ये बात कोई भी नहीं बोलता है और कहता है तुझे आशीष मिलेगा, तुझे घर आ जाएगा, तुझे पैसे मिल जाएंगे, तुझे बच्चे हो जाएंगे, तुझे आशीर्वाद ही आशीर्वाद रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, तो झूठ है, विश्वास मत करो। प्रभु ने भी कहा, ये लोग अपने मन से भविष्यवाणी करते हैं, झूठ बोलते हैं। जब शांति ही नहीं है, शांति शांति का प्रचार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लॉर्ड्स हाउस मिनिस्ट्रीज पंजाब, ये यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। उसी तरह इस चैनल के द्वारा आने वाले हर एक मैसेज सुनिए, ताकि आपके आत्मिक जीवन में उन्नति होगी। अगर आपको बाइबल में से कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करो, नीचे दिया गया नंबर पे, तो मैं आपका मैसेज पढ़ूंगा, आपको जवाब दूंगा आने वाले मैसेजेस में। उसी तरह अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, प्रार्थना करवाना चाहते हैं, वचन सुनना चाहते हैं पर्सनली, तो गूगल मीट हम चला रहे हैं। एक ऑनलाइन फेलोशिप होती है, अलग अलग जगह से कुछ लोग जुड़ते हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक भेजूंगा, लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप में आपका नाम और आपका जगह लिख के भेजिए, मैं आपको लिंक भेजूंगा। मीटिंग सोमवार और गुरुवार रात 9 से 10 बजे चलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। आइए आज परमेश्वर का वचन मनन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 8 वर्स 31-32। तब यीशु ने यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज बहुत सारे मसीह लोग हमारे भारत देश में स्पेशली कैसे है पता है, पास्टर्स, अपोस्टल्स, प्रॉफिट के पीछे बहुत दौड़ते हैं। परमेश्वर की जगह को ये प्रॉफिट्स को, ये अपोस्टल्स को जगह दे दिए है। यीशु मसीह के बारे में कुछ बोले, यीशु मसीह को कुछ गाली दे, डांटे, तो उनको कुछ भी परवाह नहीं है। अगर उनके अपोस्टल जी को, उनके प्रॉफिट जी को, उनके पास्टर जी को कोई भी गाली दिया तो उनके ऊपर लड़ाई करते हैं, गाली देते हैं, काउंटर मैसेज देते हैं। इस तरह परमेश्वर से ज़्यादा सेवक से प्यार करना पहली पाप है। और दूसरा, जब परमेश्वर ने आपको कहा है कि तुम ये काम मत करो, फिर भी जबरदस्ती से कहते हैं परमेश्वर मैं जो भी पूछूं आपको देना ही पड़ेगा, जैसा मैं कहूं वैसा आपको करना पड़ेगा। क्यों इतना टाइम मुझे वेट करना है? मैं नहीं करूंगा, मुझे शॉर्टकट चाहिए। क्या है शॉर्टकट? झूठे भविष्यवक्ताओं के पास, झूठे सेवकों के पास जाकर झूठे भविष्यवाणी लेना। मुझे जल्द से जल्द परमेश्वर एक मिराकिल कर देना है, चंगाई दे देना है, वो कर देना है, ये कर देना है। इस तरह परमेश्वर से ज़्यादा लोगों पर विश्वास करना भी पाप है। और एक बात, सत्य पर बने नहीं रहते। आज कितने लोग पता है बपतिस्मा लेकर भी फिर पीछे चले गए संसार में, फिर रीति रिवाज कर रहे हैं, फिर मूर्ति पूजा करते हैं, फिर सब गलत काम जो पुराने जीवन में करते थे, शराब पीना, सिगरेट पीना, अपनी मन मर्जी से जीना, सारे काम आज कई लोग मसीही के नाम से कहलाने वाले आज संसार में कर रहे हैं। दुख की बात है। बपतिस्मा कई लोग क्यों लेते हैं पता है? बपतिस्मा ले, आज कुछ लोगों का गलत फहमी है कि मैं बपतिस्मा लूंगा तो मैं स्वर्ग चले जाऊंगा, मैं बपतिस्मा लूंगा तो मुझे बीमारियों से चंगाई मिल जाएगा, मैं बपतिस्मा लेने के द्वारा मेरे घर में एक आशीर्वाद मिल जाएगा। इस तरह एक रॉन्ग सोच के साथ बपतिस्मा लेते हैं। अगर आप भी वैसे ही है तो ये वचन आपके लिए है। बपतिस्मा लेने से आपको आशीर्वाद नहीं मिलता, बपतिस्मा लेने से आपको बीमारियों से चंगाई नहीं मिलता। बपतिस्मा इसीलिए लेते हैं कि आपको पापों का क्षमा मिला है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप धोए गए हैं, और प्रभु आपको मन फिरावा देते हैं। वो देने के बाद हम चर्च में बपतिस्मा लेते हैं। इसका मतलब जब पानी में एक व्यक्ति को डुबाते हैं तो उसका धर्म नहीं बदलता, उसका जीवन बदलता है। इसका मतलब यह है, जब पानी में व्यक्ति को डुबाते हैं
तो पुराना व्यक्ति मर गया है, जब पानी से बाहर आया है तो वो नया व्यक्ति है, यीशु मसीह का चेला है, यीशु मसीह का बच्चा है। आगे से वो प्रभु के जैसा रहेगा, प्रभु के मार्ग में चलेगा और प्रभु के वचन में बना रहेगा। आप में से बहुत लोग बपतिस्मा लिए हैं, बहुत लोग वचन सुनते हैं, लेकिन क्या आप ये वचन फॉलो करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने जो उस समय यहूदियों को कहा है, क्या है पता है? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। जब हम प्रभु के वचन में बने रहेंगे तब सचमुच हम प्रभु के चेले ठहरेंगे। इसका मतलब क्या है पता है? आज चर्च में आने वाले हर एक व्यक्ति प्रभु का चेला नहीं है, प्रभु का वचन फॉलो करने वाला नहीं है। चर्च के अंदर मसीह की तरह जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह की सिस्टर कहते हैं। चर्च बाहर जाने के बाद वो घर में क्या काम करता है, हाँ, दफ्तर में, ऑफिस में कैसा रहता है, आपके बिजनेस फील्ड में कैसा रहता है, किसी को मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर को मालूम है। आप चर्च में हो, घर में हो या नौकरी में हो, जहाँ भी हो, यदि आप प्रभु के वचन में बने रहोगे तभी आप प्रभु के सच्चे चेले हो। यहाँ यहूदी लोग, बहुत लोग प्रभु पर विश्वास करने लगे। कई लोग फ़ोन करके पूछते हैं, भाई मुझे उपवास प्रार्थना करना है, कैसे करें? मैं सवाल पूछता हूँ, क्या आप विश्वास करते हो? तो कहते हैं हम विश्वास करते हैं, इसीलिए हम फ़ोन किए हैं। तो मैं सवाल पूछता हूँ, क्या बाइबल पढ़ते हो, प्रेयर करते हो? बाइबल नहीं। प्रार्थना 1 मिनट 2 मिनट। क्या आप भी 1 मिनट 2 मिनट प्रेयर करते हो और कहते हो मसीह? गलत है। 1 मिनट 2 मिनट नहीं, 2 घंटे समय देना है। 2 घंटे में बाइबल रीडिंग, प्रार्थना, स्तुति, फैमिली प्रेयर, सब कुछ मिलाकर 2 घंटे दिन में देना है। अगर आप ये नहीं देते तो आप प्रभु के वचन में नहीं हो। सिर्फ संडे बाइबल को खोलना, बाकी के दिनों में बाइबल अलमीरा में रखकर छोड़ देना, कोई फायदा नहीं है। मसीह नहीं है आप। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने कहा यदि आप मेरे वचन में बने रहोगे। प्रभु ने नहीं कहा यदि आप उस पास्टर को फॉलो करोगे या इस प्रॉफिट को के पीछे दौड़ोगे या इस अपोस्तल की भविष्यवाणियों पर सब लोगों को शेयर करोगे तो आप प्रभु के चेले नहीं हो, आप लोगों के चेले हो। आज दुख की बात है कि जो लोग चर्चेस जाते हैं ना, गलत शिक्षा सुन रहे हैं। उनके लिए पास्टर ही प्रभु है, अपोस्तल ही प्रभु है, प्रॉफिट ही प्रभु है। प्रभु के जगह को आज जो भी लेता है वो एक मूर्ति है। 3 मूर्तियां हैं आज विश्वासियों के जीवन में। क्या है पता है? पहला मूर्ति पास्टर, दूसरा मूर्ति अपना काम, अपना बिजनेस, अपना पैसा, तीसरा मूर्ति अपनी मर्जी करना। ये 3 चीज़ें मनुष्य के हृदय में है। अगर आप ये 3 चीज़ों को निकाल कर प्रभु के वचन को पहला जगह देते हो, यीशु मसीह को आपके दिल में जगह देते हो, तब प्रभु आपके दिल में आना चाहते हैं। यीशु मसीह को उस समय यहूदी लोग, उन्होंने कई सवाल पूछे प्रभु को, प्रभु पर दोष लगाने लगे। जब प्रभु ने कहा सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य मैं हूं, मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, परमेश्वर की बातों को बोलने आया हूं, क्यों तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते? क्यों तुम अपने आप को अब्राहम की संतान कहते हो, लेकिन अब्राहम ने तुम्हारे जैसा नहीं किया। उन्होंने यीशु मसीह पर ही दोष लगाने लगे, तुम व्यभिचार से पैदा हुए हो, तुम परमेश्वर के ओर से नहीं हो, तुम शैतान से हो। इस तरह प्रभु पर दोष लगाने लगे यहूदी लोग। लेकिन प्रभु ने कहा यदि तुम अब्राहम की संतान हो, यदि तुम परमेश्वर के बच्चे हो, तो तुम मेरे बातों पर विश्वास करते। तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वचन को जगह ही नहीं है। हर समय लोगों की बातों पर मन लगाते हो, हर समय चर्च में जो झूठे प्रचारक है उनके पीछे दौड़ते हैं, उनके बातों पर विश्वास करते हो, छोटे छोटे आशीर्वादों के लिए, चंगाइयों के लिए दौड़ते हो उनके पीछे। तुम्हारे अंदर मेरा वचन कहाँ है? तुम्हारे अंदर मेरा वचन नहीं है। जो व्यक्ति सत्य जानना चाहता है, जो व्यक्ति प्रभु के मार्ग में चलना चाहता है, उसके जीवन में तकलीफें होंगे। अगर कोई भी पास्टर आपको कहे तकलीफ बिल्कुल नहीं है, पूरा शांति है, आशीर्वाद है, तो झूठ है, बिल्कुल 100% झूठ बोल रहा है। यीशु मसीह में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद कई तकलीफें होते हैं। घर वालों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा कई सवाल पूछे जाते हैं। जब आप जवाब देते हो उनको गुस्सा आता है, आपसे दूर चले जाते हैं, आपसे बात करना छोड़ देते हैं। यीशु मसीह के कारण आपको निंदा होगा, क्लेश होगा, तकलीफें होंगे। अगर ये बात कोई भी नहीं बोलता है और कहता है तुझे आशीष मिलेगा, तुझे घर आ जाएगा, तुझे पैसे मिल जाएंगे, तुझे बच्चे हो जाएंगे, तुझे आशीर्वाद ही आशीर्वाद रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, तो झूठ है, विश्वास मत करो। प्रभु ने भी कहा ये लोग
अपने मन से भविष्यवाणी करते हैं, झूठ बोलते हैं। जब शांति ही नहीं है, शांति शांति का प्रचार करते हैं। शांति कहाँ है? इनके बातों पर विश्वास मत करो। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह को भी कई सवाल पूछने लगे। यीशु मसीह ने कहा, क्यों तुम मेरी बातों को समझ नहीं सकते? क्यों तुम मेरे बातों को समझ नहीं सकते? मैं सच्चाई बोलने के लिए आया हूं। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन विश्वास रखो कि मैंने संसार को जीता है। प्रभु के नाम के कारण हमें विरोध होता है, हम पर लोग गाली देते हैं, डांटते हैं, हमारा बुरा कहते हैं, लेकिन आप विश्वास को मत छोड़ो। स्वर्ग के राज्य में आपका प्रतिफल बहुत महान है। आपको अगर तकलीफ होता है बपतिस्मा लेने के बाद, अगर आपको दुख होता है, आप चर्च जाने के कारण लोग आपका बेइज्जती करते हैं, आपके रिश्तेदारों ने बात करना छोड़ दिया है, तो चिंता मत कीजिए, वेट कीजिए। परमेश्वर जरूर आपका सर ऊंचा करेगा। जिन लोगों ने गलत सोच के साथ आपको छोड़ दिए हैं, आपसे अलग हुए हैं, एक दिन टाइम आएगा, वही लोग आपके पास आकर कहेंगे कि आपके साथ परमेश्वर है, हमारे लिए भी प्रार्थना करो, हमें भी यीशु मसीह चाहिए। वैसा आपको जीकर दिखाना है। प्रभु ने कहा, वो लोग आपके पास आएंगे, तुम्हें उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। आज कई लोग कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। हमारे रिश्तेदार बात नहीं करते, हमें घर आने नहीं देते, या हमारे घर नहीं आते। रिश्तेदारों को देखकर डर जाते हैं। क्या रिश्तेदार परमेश्वर है? रिश्तेदार बात मानने के द्वारा क्या आपको आशीष मिलता है, चंगाई मिलती है, या जीवन बदलता है? कुछ नहीं। बस लोगों को खुश करने के लिए, पड़ोसियों के सामने अपना इज्जत बचाने के लिए आज मसीह लोग सबके साथ मिल जाते हैं। प्रभु ने हमें अलग करके रखा है। हम संसार के नहीं हैं, संसार से हम जुड़ नहीं सकते। संसार शारीरिक अभिलाषा चाहता है, हम प्रभु के हैं, हम अलग किए हुए लोग हैं, प्रभु के बच्चे हैं। पवित्र जीवन जीने के लिए, विश्वास से चलने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। आज कई लोग ये बात भूल जाते हैं। कितने लोग प्रभु को छोड़कर पीछे चले गए पता है आपको? कितने लोग उद्धार पाकर बपतिस्मा लेकर एक समय में कुछ साल चर्च आकर छोटी सी विरोध के कारण, निंदा के कारण प्रभु को छोड़कर चले गए हैं। लेकिन आज प्यारे भाई और बहनों, मैं प्रभु की आत्मा की प्रेरणा से बोल रहा हूं कि प्रभु के वचन में बने रहो, तभी आप प्रभु के चेले बनोगे। परमेश्वर से ज्यादा पास्टरों से, प्रॉफिट से प्यार मत करो। कुछ लोग आपको धोखा दे रहे हैं, कुछ लोग प्रभु की जगह लेना चाहते हैं। चर्च में प्रभु को इज्जत देना है, प्रभु की महिमा करना है। प्रभु के जगह को जो भी पास्टर, जो भी व्यक्ति प्रभु की महिमा चुराने की कोशिश करता है, वो लूसीफर है, शैतान है। आप वचन पर मन लगाओ, सेवक को आदर करो, इज्जत दो, लेकिन प्रभु की जगह मत देना। यही गलत बात है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन पे बने रहो, वचन सुनो, समझो, पढ़ो। अगर डाउट है तो पूछो, परमेश्वर जरूर आपको सिखाएंगे। इमीडिएटली पास्टर के पास जाकर मत पूछना, पहले प्रभु से पूछो, प्रभु आपको जवाब देंगे, जरूर जवाब देंगे। फिर भी आपको पता नहीं चला तब पास्टर को पूछो, या यूट्यूब में चेक करो, आपको बहुत सारे सेवक जवाब दिए हुए हैं। आज यूट्यूब में वचन से ज़्यादा ये क्रिश्चियन न्यूज़ कहते हुए, उसके चर्च में क्या हुआ, ये पास्टर के चर्च में क्या हुआ, ये पास्टर ने वो पास्टर को क्या कहा, ये बेकार चीज़ें, कचरा लोग सुन रहे हैं और वही बातों पर मन लगा रहे हैं। अगर आप ये सुनते हैं तो प्लीज़ इसे सुनिए मत, ये आपके विश्वास के लिए अच्छा नहीं है। प्रभु की बातों को सुनो, बाइबल में क्या लिखा है वो समझो, सीखो और आपके बच्चों को बताओ, ताकि आने वाली पीढ़ी प्रभु के वचन में बने रहेंगे। आंखें बंद कीजिए, छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ, उस दिन आपने बहुत दुख के साथ यहूदियों से कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। जो लोग आज सी कहलाते हैं अपने आप को, प्रभु उनके जीवन में नहीं है। मैं विनती करता हूँ, उनके आंखों को खोल परमेश्वर, आगे से वचन पढ़ने के लिए, आगे से सही शिक्षा को सुनने के लिए, वचन सुनने के लिए सहायता कर प्रभु। आज से लेकर आप उनके दिलों में जगह देने के लिए सहायता कर। आशीर्वादों के पीछे नहीं, तेरे लिए दुख उठाना भी मुझे आशीष है जानकर, उद्धार पाकर प्रभु हर दिन नए बनते जाने के लिए सहायता कर। आशीष बरकत देकर ब्लेस कर पिता। जो लोग तेरे वचन पर खड़े होते हैं उनके पीछे सारे आशीष मिलते हैं। ये बात को जानने के लिए शक्ति दे। प्रार्थना सुनिए और चर्च का काम जो रुका हुआ है वो काम भी आने वाले दिनों में आशीष देकर सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम पर विनती करता हूँ प्रभु, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत बोझ से यहाँ सेवा कर रहा हूँ। अगर आपको फाइनेंशियली चर्च के कामों के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं
तो आप ज़रूर अपना दान भेज सकते हैं सेवकाई में, ताकि हम चर्च का काम कर सके, कंस्ट्रक्शन काम। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।